ऐसा तो है नहीं कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी नहीं गई होगी और योगी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भागवत से लेकर के सारे लोग केवल झूठ के फैक्ट्री है, वो प्रमाण नहीं देंगे तब तक वो झूठे हैं। सरकार झूठी है, वो गुंडे हैं, क्योंकि इस प्रदेश में गुंडा राज कायम हो चुका। किसी भी नेता के बेटे को हमें बता दीजिए कि खबर लेकर जाता है। उनको संत महंत कह रहे हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों को हम संत महंत कहते हैं। उनका कार्यकर्ताओं का ये समझ लिए चाहिए कि अगर भाजपा बन के कौनो गाँव महलिन तो खतियरा जइहे मारा जइहे। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी बहुचर्चित अयोध्या नगरी में है। अयोध्या का ये ग्रामीण क्षेत्र है, मिल्कीपुर विधानसभा में ये क्षेत्र लगता है। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जब सपा और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज अदा करवाई गई थी। इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं, तमाम मुंह तमाम बातें हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जिला महासचिव फूलचंद यादव जी मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने क्यों नमाज पढ़वाई। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। आप लोग तो लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बताइए, आप हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिनको ये लगता है कि हनुमानगढ़ी पर हम लोगों ने नमाज पढ़वाया तो प्रमाण भी दे दें, क्योंकि योगी जी बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलते हैं। संत महंत हैं, वो झूठ नहीं बोलते। पहली बात तो ये भी आप जान लीजिए। आप भले उनको संत महंत कह रहे हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों को हम संत महंत कहते ही नहीं। योगी जी अपराधी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। राजनीतिक मुकदमा लिखने से अपराधी हो जाता आदमी? मैं कहता हूँ राजनीतिक मुकदमा था तो मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने मुकदमे को वापस क्यों लिया? अच्छा, पावर में आए, आप गलत करेंगे तो लिखा जाए, आप गलत लिखेंगे तो आप आदमी वापस करेगा ही। एक मिनट, इसका मतलब इनको अदालत पर भरोसा ही नहीं था, न्यायालय पर भरोसा ही नहीं था। वो तो सबसे ज्यादा न्यायालय भरोसा करते हैं। आप बताइए कितना दिन इंतजार किया उन्होंने, मुकदमा लड़ा, जब उनके पास पावर आया तो तमाम राजनीतिक मुकदमे हटा दिए अपने। हाँ, मैं कह रहा हूँ उस राजनीतिक मुकदमे को अदालत में चलने देते। क्या अदालत अंधी तो थी नहीं कि इनको फर्जी सजा दे देती? ये अदालत से बरी हो जाते, तब तो मैं जानता कि इनको अदालत पे भरोसा है। ऐसा तो है नहीं कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी नहीं गई होगी और योगी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। है इनके पास कोई कुलो दिखाएं, ये उनके पास सबूत होगा तभी तो बोले हैं। किसी तथ्य पर मैं कह रहा हूँ, एक संवैधानिक पद पे बैठा इतना बड़ा व्यक्ति, प्रदेश का मुख्यमंत्री, मंच से झूठ थोड़ी बोल देगा। भाजपा में जितने लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत से लेकर के सारे लोग केवल झूठ के फैक्ट्री हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं। मुझे गिना दीजिए 2014 से लेकर के आज तक कितना सही इन्होंने बोला है। सब झूठ बोलते हैं, बिना मतलब झूठ बोल के ये लोग इतने दिन से सरकार चला रहे हैं। ये झूठ बोल करके और आस्था से खिलवाड़ करके मैं कह रहा हूं कि 42 जवान हमारे शहीद हुए। राहुल जी ने पूछा कि इतनी आरडीएक्स आई कहां से? वो पाकिस्तानी हो गए और आज तक ये नहीं पता चला कि इतनी बड़ी मात्रा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया कैसे। वो लोग सबसे संस्कारी पार्टी के लोग हैं और सबसे ज्यादा वो राष्ट्रवादी देता है। इसीलिए वो जो मंच से बोलते हैं उसको सुबह भूल जाते हैं। हाँ। नहीं, पूज्य महाराज जी ने तो झूठ नहीं बोला ना। क्यों? बिल्कुल झूठ बोले, बिल्कुल झूठ बोले। वो सनातन को नहीं मानते, वो सनातनी नहीं है। वो सनातन को नहीं मानते, सनातनी नहीं है। फिर सनातन को कौन मानता? अखिलेश यादव जो आज चोला पहन के टहल रहे, कि राहुल गांधी जो आज सनातनी बन रहे हैं। एक चीज ये भी जान लीजिए, अगर आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हो तो अयोध्या में शिलान्यास राहुल जी का ही परिवार करवाया, ताला राहुल जी का परिवार खुलवाया। अयोध्या की आज जो ये तबले बजा रहे हैं फर्जी लोग, फर्जी हिंदू बन करके केवल हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करके सत्ता हथियाने वाले और सत्ता हथिया करके राम मंदिर को लूटने वाले, ये तो केवल लूट के लिए आए हैं भैया। राम मंदिर
राम मंदिर बनवा के लूट रहे हैं। राम मंदिर बनवा के लूट रहे हैं। अच्छा एक चीज हमें बताइए, चाहे वो उड़ीसा में हुआ, चाहे वो कलकत्ता में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ, जितने हिंदू धर्म के मंदिर बने हैं, किसके सरकार में बने हैं? ये तो सब कांग्रेस है सरकार। एक मिनट, कांग्रेस की सरकार में बने हैं ना। मतलब 10 मंदिर कांग्रेस ने बनवा करके और 10 मंदिर को जो है समिति को दे करके आज तक वहां चोरी नहीं हुई। और इनकी सरकार जैसे मंदिर बनवाई 4 साल नहीं चलाई पाई, चोरी हो गए। और इतने ना जगन्नाथपुरी में पहुंच गया है, वहां भी चोरी हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। तो ये लोग क्यों अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी और सबसे बड़ा हिंदूवादी बोलते हैं? दरअसल ऐसा, हमारे हिंदू भाई जो हैं ये बहुत जल्दी भावना में बह जाते हैं, इसीलिए। लेकिन अब हिंदू समझ चुका है कि केवल मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, न कि मेरी आस्था को बरकरार रखा जा रहा है। अरे समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक थी। हिंदू के जो पर्व और त्योहार आते थे उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करती थी समाजवादी पार्टी। है कोई प्रमाण इनके पास? तो क्या सब योगी जी झूठे बोल देते हैं? आप लोग जवाब नहीं देते हैं, कहते झूठ बोल रहे हैं। भाई मैं क्यों इसका जवाब दूं? योगी जी प्रमाण दें। आज अगर योगी जी प्रमाण दें, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल मैं फिर आपके चैनल पर योगी जी की जो है प्रशंसा करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक वो प्रमाण नहीं देंगे तब तक वो झूठे हैं। सरकार झूठी है, वो गुंडे हैं, क्योंकि इस प्रदेश में गुंडा राज कायम हो चुका है। अभी वो कह रहे थे कि जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती थी समाजवादी पार्टी सरकार में रोक लगा दिया जाता था, जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं। एक चीज ये भी जान लीजिए, किसी भी नेता के बेटे को हमें बता दीजिए कि कांवड़ लेकर जाता हो। मैंने पहले कहा कि केवल आस्था से खिलवाड़ करते हैं। ये कहते हैं मैं कांवड़ निकलवाता हूं तो मैं मांग करता हूं कि मुझे शिक्षा चाहिए। ये कहते हैं मैं जलाभिषेक करवाता हूं तो मैं कहता हूं कि मुझे नौकरी चाहिए। ये कहते हैं कि मैं राम मंदिर बनवा रहा हूं तो मैं कहता हूं कि मेरी महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, सुरक्षा का माहौल था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि न तो पहलवान महिलाएं सुरक्षित हैं, न तो उत्तर प्रदेश में चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, इस प्रकार से तमाम मामले हैं। सब बताया जाएगा अगर उनको जरूरत हो। मैं चैलेंज देकर कहता हूं, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या भाजपा का कोई भी शीर्ष नेता, इस पे अगर चर्चा करना चाहता है, लेकिन हो सवासनी सबूत के साथ वो चर्चा करे, जवाब दे देगा। गलत साबित हो जाएगा तो उसी दिन मैं कांग्रेस छोड़ करके और इनकी गुलामी करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं जवाब दे पाए तो इनको भी गुलामी स्वीकार करना पड़ेगा। अभी कल ही ब्रजेश पाठक जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर आज बन रहे हैं सनातनी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, तो चले वहाँ जो है मथुरा में बनवाए, कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराए, कृष्ण जी का मंदिर बनवा के दिखाए, भव्य मंदिर बनवाए, हम मान लेंगे सनातनी है। देखिए ऐसा है ना, भाजपा ने बनवाया मंदिर को, राम मंदिर को भाजपा ने बनवाया। फैसला अदालत का है, फैसला अदालत का है। इनकी माँ ने दूध पिलाया था तो सरकार आने के बाद बिल ले आते, अध्यादेश ले आते, बिल या अध्यादेश ला करके मंदिर बनवा दिए होते, अदालत का आशा न देखे होते, तब तो हम कहित कि उनके बनवावा है। और अदालत का फैसला हर दल, बल्कि अदालत का फैसला भाजपा नहीं मानती है, लेकिन बाकी जितने दल हैं सब अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि कैसे, तो मैं बता दूं कि 2022 में गुजरात के अंदर 16 मीलों का हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि कारीगरों को पैसा दिया जाए, और आज तक भाजपा सरकार एक भी रुपया देकर के राजी नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रही है। और बताइए आप, ये लोग कोर्ट को भी नहीं मानते, ये लोग कोर्ट को भी नहीं मानते।
2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जल्दी हो जाएगा, हो सकता है 26 में हो जाए। क्या तैयारियां हैं, क्या लगता है कि कुछ अलग होने वाला है कि फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनने जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, अब ये सपना देखे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, ये अपनी जमानत बचाएं। पिछली बार 2022 में यही योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन मैदान छोड़कर भाग गए। और अगर लड़ गए होते तो इनको अपनी औकात पता लग जाती। वो तो कहते हैं टीपू पप्पू अभी इंतजार करें, अगले जब पैदाइश तक उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए ऐसा है कि सबका समय होता है। अब ये हिंदू हुए या मुसलमान हुए या सिख हुए या ईसाई हुए, अब ये किसी को बरगला नहीं सकते। अब सब इनकी उस मानसिकता को पहचान चुके हैं। आप लोग नहीं खुश हैं? अब्दुल टाइट है। कौन सा अब्दुल टाइट है भैया? अरे अब्दुल तो वो भी था जिसने जो है हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे दी। अब्दुल तो वो भी था। तब कहाँ थे आरएसएस वाले? तब इनके दादा बाबा कहाँ थे? कोई गया ना खून कटाने? देश की आजादी में भाजपा आरएसएस का हिस्सा नहीं है कोई। अरे यही कि ताई तो ये परेशान है। पहले पटेल जी का लेके परेशान भे, वो करे बाद एक जने 10 गांव। अब ये मैं नहीं, पार्टी तमाम दल जो कहते थे कहते ही थे। इनका नाती खुद स्वीकार किया है, ये मतलब प्रिंट मीडिया ने लिखा है कि इनका नाती स्वीकार किया है कि वीर सावरकर ने जो है 10 बार लिखित माफी मांगा है अंग्रेजों से। और बताइए ये उनके वंशज हैं। अभी आपने राम मंदिर में चंदा चोरी की बात कही, उसमें टिन्नू यादव का नाम आ रहा है। 980 बार वो अखिलेश यादव से बात की, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए ऐसा है, उनके आकाओं का तो लिखित प्रिंट मीडिया में आ गया कि मोहन भागवत से, अमित शाह से और योगी जी से मिश्रा जी की बातें हुई। और टिन्नू यादव की जो बातें हुई है उसको भी वो सबूत देना। क्यों नहीं सबूत पेश करते? इनका तो सबूत है। इनका तो एसआईटी ने साक्ष्य दिया है। एसआईटी की जांच में ये साक्ष्य आया है कि मिश्रा जी ने, अनिल मिश्रा जी की, हाँ अनिल मिश्रा जी की, कि इन्होंने जो है योगी जी से 800 कुछ बार इसी प्रकार से जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से और मोहन भागवत जी से बात किया है। तो ये जो सारे प्रकरण चल रहे हैं, इसका क्या लगता है कि 2027 में भाजपा को नुकसान होने वाला है? नुकसान नहीं। अब ये जो है सत्यता तो ये है कि हमारा हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू इनको जो है, चूंकि चाहे जहाँ चुनाव प्रचार हुए तो आरी बगल के कार्यकर्ता जाते। अब उनका कार्यकर्ताओं का ये समझ लिए चाहिए कि अगर भाजपा बन के कौनो गाँव महलिन तो खदेड़ा जाइए, मारा जाइए, खदेड़ा हो जाएगा। हाँ, भाई बन के। अब जैसे हमारे सामने देखिए बैठे हैं हमारे बड़े भाई रामराज यादव जी। अगर ये रामराज यादव बन करके आ रहे हैं तो इनका स्वागत है, चूंकि भाई पड़ोसी हैं वो घर के। लेकिन अगर ये भाजपा बन के आई हैं तो ये मारा जाइए। अच्छा एक चीज आप एक चीज ये बताइए, आप लोग कहते हैं हिंदू जाग गया है, वो लोग कहते हैं हिंदू जाग गया। ये बताइए हिंदू सो कब रहा था? हिंदू सब सो कब रहा था? तब हिंदू नहीं जाग रहा था जब पहले सरकारें थी, या अब आज के जाग रहा है? आप भी जगा रहे, वो भी जगा रहे। नहीं, ये कौन सा हिंदू है जो सो रहा है? दोनों लोग जगा रहे, नहीं जग रहा। नहीं, देखिए ऐसा है, 2014 से पहले तो हिंदू जो थे वो ठीक ठाक थे। लेकिन 2014 में जब से झूठों की सरकार आई, आप ये जान लीजिए आरएसएस की बैठक में 2013 में ये मंथन हुआ कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल पाएगा, तो उसमें सबसे पहला नंबर नरेंद्र मोदी का आया। और जब इनकी 2014 में जब से सरकार बनी है तब से हिंदू भाई हमारा सो चुका है। चूंकि ऐसा जुमला छोड़ देता है कि हिंदू परेशान हो जाते हैं। अब जुमले
सहते सहते हिंदुओं को अब ये याद आ चुकी है कि हमने बहुत गलत रास्ता पकड़ लिया है, इसलिए हिंदू अब जगेगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के जिला महासचिव फूलचंद यादव जीते जिनसे तमाम बिंदुओं पे बात हुई और इनका साफ तौर पे कहना है कि हिंदू अब जाग चुका है। सवाल यह है कि हिंदू भाजपा भी जगा रही, हिंदू कांग्रेस भी जगा रही, हिंदू इस समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी भी जगा रहे हैं, अखिलेश यादव भी जगा रहे हैं। अब वो कौन सा हिंदू जगेगा, कौन सा हिंदू सोएगा, ये तब पता चलेगा जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।